हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस आज हम लोग पढ़ेंगे जो जेक द्वारा जारी। यहाँ पे देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे सेशन कितना देर का 24-25। तो आज के ये सेशन में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन यानी टोटल 50 एमसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बनाने के पहले यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे जो जनरल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, जो एग्जाम के बारे में जानना जरूरी है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, देयर आर टोटल 50 क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन आपको टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे और क्वेश्चन सर कंपल्सरी सभी प्रश्न के अनिवार्य है। नेक्स्ट बोला कि इस क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बता रहा है कि 4 ऑप्शन आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताना इनमें जो क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा और 4 में से एक सही होगा और आपको सही आंसर का क्या करना है, आपको चयन करना है। नेक्स्ट बता कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। बताना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो आपको उसमें नेगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको अंक नहीं काटे जाएंगे। तो चलिए आपका ये जनरल इंस्ट्रक्शन था। अब हम लोग क्वेश्चन को बढ़िया यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बताना है कि जो सूक्ष्म जीव निवास स्थान कहाँ पे, बताने को वेयर इज द हैबिटेट ऑफ माइक्रोब। बताना है कि जो सूक्ष्म जीव का जो निवास स्थान कहाँ है, बताना है। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सही आंसर ऑप्शन इधर का वायु में, ऑप्शन बी है पानी में, ऑप्शन सी है जीवित वस्तुओं पर, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। यानी जो जीवाणु होते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, वो वायु में भी पाए जाते हैं, पानी में भी और जीवित वस्तुओं पर, यानी सब में। तो इसका इस क्वेश्चन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। बताना है कि इसमें मच्छर से फैलने वाली बीमारी का नाम बताना है। तो ऑप्शन है कि पोलियोस, ऑप्शन सी है हैजा, ऑप्शन बी है रिंगवर्म, ऑप्शन डी है मलेरिया। तो मच्छर से कौन सा फैलता बताइए। तो मच्छर से फैलने वाला कौन सा ये क्या होता है? मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 3, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक होते हैं। तो बताना है आपको। सही आंसर करिए, क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन ए है कि प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है शैवाल, ऑप्शन डी है कवक। सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। क्या होगा यहाँ पे? शैवाल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन? सबसे बड़ी कोशिका बात कर रहा है तो अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन बी है शुतुरमुर्ग का अंडा में, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग के अंडे में। किसमें? शुतुरमुर्ग के अंडे में। क्वेश्चन नंबर 5, बताने कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, यानी किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है केंद्रक में, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक में। किसमें होगा? केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 6, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है। बताना है कि किस धातु की जो अवस्था है वो द्रव्य अवस्था में होती है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है पारा और ऑप्शन डी है क्या? ऑप्शन डी है टीन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। क्या होगा यहाँ पे? पारा क्या होता है? वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किसमें? लिक्विड फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। जो एक्सरे करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेड। क्या होगा यहाँ पे? लेड होगा। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के जो जादूगोड़ा में किस धातु का प्रचुरता विद्यमान है। तो जो जादूगोड़ा का जो खादान है उसमें कौन सा धातु सबसे ज्यादा विद्यमान है, बताना है। तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। क्या होगा यहाँ पे? यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 9, की धातुओं का वो गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे तन्यता कहते हैं, ऑप्शन बी है कुछ अलगता कहते हैं, ऑप्शन सी है आगाध वर्धनीयता कहते हैं, या फिर डी लचीलापन कहते हैं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सही आंसर को ऑप्शन नंबर सी, आगाध वर्धनीयता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बताना कि इनमें से उष्मा के सबसे कम चालक कौन धातु कौन सा। बताना है कि इसमें किसमें उष्मा का चालक सबसे कम होता है। ऑप्शन है कि एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है सोना है।
तो इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पारा। क्या होगा यहाँ पे? पारा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? बताना है कि विद्युत का कुचालक वाला घोल का नाम बताना है। ऑप्शन ए नींबू का रस है, ऑप्शन बी है नल का पानी, ऑप्शन सी है सिरका, ऑप्शन डी है आसूत जल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आसूत जल। क्वेश्चन नंबर 12, किसी धातु पर इच्छित धातु के परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं हम लोग विद्युत लेपन। क्या कहते हैं उसको? हम लोग विद्युत लेपन कहा जाता है, यानी विद्युत लेपन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, बताने के निम्नलिखित में किनमें आंतरिक जनन होता है? बताना आंतरिक जनन किसमें होता है? तो आंतरिक जनन किसमें होता है बताइए। तो आंतरिक क्या बोले यहाँ पे, निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुर्गी में। किसमें होता है ये? मुर्गी में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रा में जो जनन की विधि है उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है कि बहुविभाजन होता है, मुकुलन होता है, ऑप्शन सी खंडन, या फिर द्विविभाजन होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ जो वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, वो घटता है कि बढ़ता है? बताना आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जब अगर हम लोग सतह से अगर ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दबाव क्या होगा? वो घटेगा फिर बढ़ेगा? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? वो घटते रहता है। क्या होगा? वो घटता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बताओ दाब का मात्रक बताओ। जो दाब का मात्रक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दाब का जो मात्रक क्या है बताइए। तो दाब का मात्रक क्या होगा बताइए। तो दाब का मात्रक क्या होगा? दाब का मात्रक पास्कल होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, यानी दोनों होगा, यानी ए और बी क्या होगा? ये दोनों होगा, यानी ए और बी दोनों इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, यानी पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 17, बताने के निम्नांकित बलों में कौन सा समकीर्तिक बल है? बताना विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कांटेक्ट फोर्स बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घर्षण बल। क्या होगा यहाँ पे? घर्षण बल, यानी फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फ्रिक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 18 का बात करें, यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? अदहनशील मतलब होता है वो आग नहीं पकड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग अदहनशील। तो बताइए किसमें आग नहीं पकड़ेगा? ऑप्शन ए है लकड़ी, तो लकड़ी में तो आग पकड़ता है भाई। ऑप्शन बी कोयला में बिल्कुल आग पकड़ेगा। ऑप्शन सी तो पेट्रोल में बहुत खतरनाक आग पकड़ता है। तो आग किसमें नहीं पकड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर डी पत्थर में तो हमको लगता नहीं पकड़ता होगा। क्या लगता है आपको? पत्थर में आग पकड़ता नहीं पकड़ता होगा? क्वेश्चन नंबर 19, किसी पदार्थ के दहन के पोषक पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 20, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग क्या होता है? सबसे गर्म भाग कौन सा स्थान होता है बताना है आपको। ऑप्शन सबसे बाहरी भाग, ऑप्शन बी सबसे अंदर का भाग, ऑप्शन सी मध्य भाग, या फिर ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते बताना है आपको। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सबसे बाहरी भाग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में, यानी जिसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा क्या होगा वो पुरुष होगा। नर मतलब क्या होता है? मेल चाइल्ड। क्या बोलते हैं उसको? मेल चाइल्ड, यानी नर शिशु किसमें होगा? वो होगा आपका एक्स वाई में होता है। किसमें होगा? एक्स वाई में, एक्स और वाई में, यानी एक्स वाई में क्या बनाएंगे वो? मेल चाइल्ड, यानी जो नर शिशु। अगर बात करता है अगर वो फीमेल चाइल्ड होने से क्या होता है? एक्स क्या होता है उसमें? एक्स एक्स हो जाता। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बताने के विश्व जो एड्स दिवस कब मनाया जाता है बताना है आपको। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, बताइए कब मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23, जो स्त्रियों में होने वाले जो मासिक स्त्राव की सामान्य अवधि कितना होता है बताइए।
ये होता है 28 दिन, कितना होता है 28 दिन। और ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ये दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 28 दिन, 28 डेज। 24, क्वेश्चन नंबर 24 बताना है कि जो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है वो। ऑप्शन दे रखा है ए आभासी, ऑप्शन बी दे रखा है वास्तविक, ऑप्शन सी है धुंधला, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताना आपको सही आंसर, फटाफट सही आंसर करिए क्या होना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखो ऑप्शन नंबर ए आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 25 बताना है कि वो यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। बताना है आपको क्या होगा सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पेरिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 26 आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। बताना है आपको। ऑप्शन ए है पुतली, ऑप्शन बी है आइरिस, ऑप्शन सी है कॉर्निया, ऑप्शन डी है रेटिना। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुतली, यानी जो आंख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की जो किरणें है उसको नियंत्रित कौन करती है, उसको करता है नियंत्रित पुतली। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली जो अक्टूबर से दिसंबर तक की जो फसल की कटाई वाली फसल को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। इन अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की जो कटाई होती है उसको हम लोग किस फसल के रूप में जानते हैं। तो इसको जानते हैं हम लोग खरीफ फसल। किसको जानते हैं हम लोग, खरीफ फसल। खरीफ किसको बोलते हैं, धान को। यहाँ पे आप लोग जानते हैं धान को कब काटते हैं हम लोग, ये अक्टूबर से दिसंबर का हम लोग क्या करते हैं उसको हम काट के यहाँ पे घर तक लेके आते हैं कि नहीं बताइए। तो ये इसका सही आंसर को क्या होगा, खरीफ फसल। क्वेश्चन नंबर 20 बताने के जो सुपोषक उदाहरण बताना है जो अपना भोजन को तैयार करता है। बताने गाय की बात करें तो गाय अपने भोजन को तैयार नहीं करती क्योंकि पेड़ पौधा घास को खाती है। बकरी की भी सेम परिस्थिति, पेड़ पौधा बकरी जकरी मतलब क्या करते हैं इन लोग, घास पात ये सब खाते हैं कि नहीं। तिल चट्टा भी डिपेंड नहीं है। जो अमरूद का पौधा बिल्कुल ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता। हाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अमरूद का पौधा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें यहाँ पे देखिए जो हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डेस की जाती है, फसल की क्या किया जाता है बताइए। तो सही आंसर क्या होगा, फसल की कटाई की जाती है। क्या करा जाता है, उसको कटाई करा जाता है हार्वेस्टर से। क्वेश्चन नंबर 30 बताना है कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह वगैरह क्यों नहीं दिखाई देते। बताने कारण क्या हो सकता है कि जब हम टाउन पे जाते हैं तो देखते हैं कि हम लोग रात को जो चांद है तारे ग्रह हम लोग को दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब गांव में रहते हैं देखते हैं कितना सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है कि नहीं बताइए। तो क्यों नहीं दिखाई पड़ते बताइए, टाउन में क्या होगा हम गायब थोड़ी हो जाते हैं कि, तो कारण क्या है बताइए। तो इसका मेन कारण यही है कि धूल धुएं से बड़े आसमान में कहीं खो जाते हैं कि नहीं बताइए। या फिर क्या होगा, बड़े शहरों में विद्युत सच्चा में छिप जाते हैं, उन्हें कोई दिखता ही नहीं है। इनमें से कोई नहीं बताइए सही आंसर क्या होगा, धूल धुएं से बड़े आसमान में कहीं खो जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो सबसे दूर का ग्रह कौन है बताइए। सबसे दूर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे दूर में कौन रहता है, ये रहता है नेपच्यून। कौन रहता है, नेपच्यून, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 बताने खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। तो ऑप्शन ए है कि प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी है मीटर, ऑप्शन सी है किलोमीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश वर्ष। किसे मापते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 33 किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है बताना है आपको। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक घर्षण। क्वेश्चन नंबर 34 बताना है कि जो तरल हवा ऑब्लिक जल में गति करने वाले वस्तुओं को उचित आकार देकर घर्षण बल क्या किया जाता है, कम किया जाता है ज्यादा किया जाता है। बताना है आपको क्या किया जाता है, वो कम किया जाता है, कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। बताना है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन है कि आयताकार, ऑप्शन बी है वर्गाकार, ऑप्शन सी है नौकाकार, ऑप्शन डी है वृत्ताकार। बताना है सबको। सही आंसर करिए कौन सा सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नौकाकार। क्वेश्चन नंबर 36 बताना है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है। प्रथम पूर्ण रूप से
संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है ना, कहा जाता है तो ऑप्शन ए कि रेशम, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी है रेयान, ऑप्शन डी है पॉलिस्टर। तो बताना है सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नायलॉन। क्या होगा नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है ऊन, ऑप्शन सी है नायलॉन, ऑप्शन डी है रेशम। तो सबसे अधिक मजबूती किसमें होती है, तो ये होता है सबसे अधिक मजबूत, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नायलॉन में क्या होता है सबसे अधिक मजबूती होती है। क्वेश्चन नंबर 38, बताना है कि जो दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है। जो आग बुझाने जो कर्मचारी आप देखे होंगे तो उसके जो कपड़े होते हैं तो किसकी परत चढ़ी होती है ताकि उसमें आग नहीं लगे, बताइए। ऑप्शन है कि मेलामाइन, ऑप्शन बी है कि बिकलाइट, ऑप्शन सी है पॉलिथीन, ऑप्शन डी है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेलामाइन। क्वेश्चन नंबर 39, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है, बताना है आपको। आयाम पर, ऑप्शन बी है तरत्व पर, ऑप्शन सी है प्रबलता पर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयाम पे। किसमें, आयाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें जो ध्वनि के कंपनों को क्या करते हैं हम लोग की आवृत्तियों को घटानी होगी, आवृत्ति को बढ़ानी होगी, आयाम को बढ़ाना होगा, आयाम को घटाना होगा। बताना आपको सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आयाम क्या करेंगे हम लोग घटाना पड़ेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 आपको बताना है कि जो फ्रासर में ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति क्या होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं उसको हम लोग फ्रासर यानी अल्ट्रासोनिक साउंड का जो आवृत्ति होती है किसके बीच होता है वो होती है कितना से 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है वो ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 42, रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाले भूकंप विनाशकारी माना जाता है। सही आंसर होगा 42 के बताइए। सही आंसर होगा 7 से अधिक। क्या होगा सही आंसर 7 या उससे अधिक तीव्रता वाले जो अगर रिएक्टर पैमाने पर आ गया तो क्या होगा वो बहुत ही भयानक रूप ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 43, जो वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी यानी जो वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने करा था बताना है आपको। 43 का सही आंसर क्या होगा एक ऑप्शन नंबर बी बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 44, ऊन से रगड़ी हुई एबेनाइट के छड़ के बारे में बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन इधर है कि ऊन की रगड़ी गई एबेनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है। बिल्कुल गलत मतलब ये होगा नहीं। उनके साथ घिसने वाले एक और एबेनाइट के रोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती भी गलत बोल रहा है। ऑप्शन सी के रेशम से रगड़ी हुई कांच के छड़ को आकर्षित करती है। बिल्कुल गलत। तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। सही आंसर को ऑप्शन नंबर डी क्या होगा रेशम से रगड़ी कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। मतलब क्या करते हैं वो रिपेल यानी दूर तरफ क्या करते हैं वो हटाती है। क्वेश्चन नंबर 45 बताने की जो वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विस्थापन की समस्या हो रही है बताना है। ऑप्शन है कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो बताना आपको सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर किधर भागा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है बताना आंसर। ऑप्शन है कि 6, 7, 8 और 10। तो सही आंसर बताइए सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 बताने के लिए ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है बताना आपको। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अम्ल वर्षा। क्या होगा यहाँ पे अम्ल वर्षा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 बताना है कि जो द्वितीय प्रदूषक का कौन सा इसमें बताना है। 48 का सही आंसर करिए इस क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 बताना कि कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने के कारण और गायब होने के कारण आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। क्या होगा सही आंसर सही आंसर क्या बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आवासों का विनाश। बिल्कुल सही।
पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण या फिर शिकार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का। तो क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे देखिए बताना है कि जो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए है कोक, ऑप्शन बी है गैस, ऑप्शन सी है बिटुमिन, ऑप्शन डी है पेट्रोल। तो बताना सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिटुमिन। क्या होगा सही आंसर बिटुमिन। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ जी आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो अपने श्रद्धा से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।